जय हिंद साथियों आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रॉ एकेडमी पर। साथियों, पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जब तक मैं बैठा हूं, युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं। सीएम सैनी बोले, हाईकोर्ट के फैसले का कर रहे हैं अध्ययन, जल्द हल निकाला जाएगा। हरियाणा सिर्फ अपना हक मांग रहा है, पंजाब के पानी से कोई लेना देना नहीं है। तो पंजाब के पानी पर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना हक मांग रहा है। सीएम सैनी सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाकर युवाओं को उलझा रही है। सुरजवाला पहले भी सामाजिक आर्थिक आधार पर नौकरी की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है खारिज। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार के अंक हटा नई सूची बनेगी। चयनित मेरिट लिस्ट से बाहर हुए तो नए पद सृजित कर एडजस्ट कर सकती है सरकार। हाईकोर्ट के फैसले का असर 4 भर्तियों के 4000 पदों पर पड़ेगा। जानिए कैसे फैसले से कैसे प्रभावित होंगी भर्तियां। यानी जो हरियाणा सरकार ने 2019 से अब तक की भर्तियां की हैं, उन भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर 10 अंक दिए थे, तो हाई कोर्ट ने उन 10 अंकों को अवैध करार दिया था। अब जो दोबारा से उन भर्तियों का परिणाम तैयार किया जाएगा और जो भर्ती से बाहर हो जाएंगे, वो मेरिट से बाहर हो जाएंगे, जो अभ्यर्थी, उनको नौकरी से उस पद से हटाकर दूसरे पद एडजस्ट कर उनको उसमें समायोजित किया जाएगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तान से उठे बवंडर ने रात में बदला मौसम। 80 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, तेज वर्षा, 3 जिले में जलमग्न। नौतपा आज से 16 जिले तपने का अलर्ट। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी भयंकर तरीके से और कहाँ पर कितनी बारिश हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं। अध्यापकों के बिना शर्तों के सेवा अवधि अनुसार एसीपी का लाभ दिया जाए। मीता थाल यानी जो अध्यापकों की एसीपी होती है, जो नौकरी पर उनकी सैलरी बढ़ने का एसीपी को बोला जाता है, उस पर बार बार हटकाया जाता है और उनके तरह तरह के बहाना बनाकर हरियाणा सरकार उनको हटकाती है। तो मीता थाल जी अध्यापकों का संघ कह रहा है कि उनको बिना शर्त लगाए उनकी एसीपी बढ़ा दी जाए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल से लेकर एएसआई के 400 पदों पर होगी भर्ती। तो जो अभ्यर्थी चंडीगढ़ पुलिस या एएसआई के पदों से संबंधित भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जोरदार खबर है। आप अपने अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर दें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हरियाणा में 2019 के बाद सभी भर्तियों के परिणाम रद्द। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देना नियमों के गलत। हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट टला, अनुबंध के आधार पर देंगे सेवाएं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 5 साल में एक बार कराया सीईटी लाखों युवाओं का इंतजार। यानी सीईटी जो इंतजार कर रहे हैं कि सिर्फ 5 साल में अभी तक एक बार ही हुआ है सीईटी, तो लाखों विद्यार्थी इसके इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबरों की। शिक्षा विभाग लगातार निजी स्कूलों से आरटीई के तहत सीटों का ब्यौरा मांग रहे हैं। कल तक खाली सीटों का ब्यौरा नहीं देने वाले 1853 निजी स्कूल होंगे अमान्य। तो जो निजी स्कूल हैं, उनमें निजी स्कूलों में सीटों का ब्यौरा नहीं देना, उनको अमान्य कर दे, यानी उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। सामाजिक आर्थिक आधार पर 10 नंबर बोनस के रूप में देकर सरकारी नौकरी पर भर्ती, कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। संदिग्ध मरीजों के टेस्ट होंगे, अस्पतालों में बेड रिजर्व किए जाएंगे। कोरोना सरकार ने सिविल सर्जनों को जारी किए निर्देश। आरटी-पीसीआर टेस्ट की किट की रखें उपलब्धता। 9 केस कोरोना के हरियाणा में अब तक आ चुके हैं और पूरे देश में अब तक कोरोना से 2 मौत हो चुकी हैं। ट्रंप बोले, ठीक है, एप्पल भारत में आईफोन बनाए, लेकिन अमेरिका में बेचने पर लगेगा टैरिफ। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा, हम अपने देश में एप्पल के आईफोन बनते देखना चाहते हैं। टैरिफ के बाद भी अमेरिका में सस्ते बने रहेंगे। मेड इन इंडिया आईफोन।
एक दिन पहले दी थी धमकी, भारत में बने आईफोन अमेरिका में बेचे तो लगेगा 25% टैक्स। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तान गोलीबारी में बड़ी त्रसादी, राष्ट्रीय स्तर पर उठाऊंगा मुद्दा, राहुल गांधी। तो कांग्रेस नेता ने पुंछ का दौरा कर गोलीबारी से प्रभावित लोगों का दर्द सुना और राहुल ने कहा कि मैं पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पेंशन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब हर घर सर्वे होगा, यानी ये खबर दिल्ली से है और दिल्ली से जो पेंशन में फर्जीवाड़ा चल रहे वृद्धावस्था पेंशन को उसको रोकने के लिए घर घर सरकार सर्वे करवाएगी। 7,305 महिलाओं की ऋण राशि माफ, 30 जून 2024 तक बकाया ऋण न चुकाने पाने वाली महिलाओं को राहत। ये है सरकार की सस्ता ऋण योजना। तो इस योजना के तहत जिन्होंने लोन लिया था उनका ऋण माफ़ कर दिया, ब्याज सहित माफ़ कर दिया है। चोरी हुए फ़ोन को चालू करते ही पोर्टल से ढूंढ लेगी पुलिस, यानी इस तरीके से ये कदम उठाए गए हैं। ये टेक्नोलॉजी है, इनको चोरी हुए फ़ोन को तुरंत ढूंढ लेगी पुलिस। TRI में 4 जून से आवेदन, अगस्त में परीक्षा, सितंबर तक रिजल्ट। 90,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। तो ये इन पदों पर अभ्यर्थी ध्यान दें, इस बार पेपर कुछ कठिन होगा। तो इन माध्यम से पेपर कठिन होगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। वातावरण में मौजूद कार्बन सोखकर, यानी विज्ञान के बढ़ते कदम, मौजूदा वातावरण में मौजूद कार्बन सोखकर चार्ज होगी बैटरी। इस तरीके से बैटरी मोबाइल की चार्ज होगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 1 लाख से बरामद हुए इकबाल का ऑडियो, नौमान बोला 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ISI से जुड़े 20 से अधिक युवाओं की पुलिस को मिली जानकारी, जल्द गिरफ्तारी। फोरेंसिक लैब में से होगी ऑडियो की जांच, कैलिफोर्निया भेजा गया व्हाट्सएप अकाउंट डेटा। प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की मदरसे में नकली नोट छापने की जांच। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। RSCERT नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया सिलेबस, जुलाई में शुरू होगा वितरण। 5वीं कक्षा तक के सिलेबस में बदलाव को मंजूरी। 32 लाख विद्यार्थियों को 18 किताबें बदलेंगी। 5.75 करोड़ नई किताबें छपेंगी। सामान्य शिक्षा में कक्षा के अनुसार किताबों के नाम तो ये रखे गए हैं किताबों, इस तरह हुआ बदलाव। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। नीट विजयी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की मनपसंद कोचिंग में प्रवेश नहीं दे रही सरकार। समाज कल्याण विभाग ने थोपी कोचिंग करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों पर मनमर्जी। गत वर्ष भी कोचिंग बदलने का था विकल्प, ऑप्शन के आधार पर कोचिंग अलॉट। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हेड कांस्टेबल के 403 भर्तियां होंगी, आवेदन शुल्क 100 रुपये और महिलाओं के लिए ऑनलाइन करना रहेगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस साल भी से लागू होगी नई व्यवस्था, जितनी पढ़ाई उतनी डिग्रियां हासिल करेंगे छात्र, यानी पहले की तरह अब नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ता है तो उसको फर्स्ट ईयर तक की मार्कशीट मिलेगी, सेकंड ईयर में पढ़ता है तो सेकंड ईयर तक की मार्कशीट मिलेगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तराखंड में डिप्टी कलेक्टर का समेत 123 पद भरे जाएंगे। UKPSC यानी लेवल 7 के ये पद हैं। आयु सीमा न्यूनतम 21 और अधिकतम 42 वर्ष। 1 जुलाई 2025 इसकी आयु की गणना की जाएगी और अंतिम तिथि से पहले इच्छुक अभ्यर्थी अपने फार्म भर दें। हरियाणा में 2019 के बाद सभी भर्तियां रद्द, इनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी से बाहर होने वाले कर्मचारियों के लिए पक्के पद सृजित करे हरियाणा सरकार। सुरजेवाला कहा, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने का प्रावधान करने से पहले संविधान की होनी चाहिए थी जानकारी। 5 साल में CET एक बार हुआ, युवाओं का भविष्य की भ्रूण हत्या हो गई। 5 साल में एक बार कराया CET, लाखों युवा कर रहे हैं इंतजार। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मानसून ने 8 दिन पहले दी दस्तक, यानी अब की बार मानसून ने खुश खबर। 16 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, केरल में झमाझम बारिश। अलर्ट कोंकण, गोवा व महाराष्ट्र में 7 दिन तक हो सकती है भारी वर्षा। आसार
इस साल औसत से अधिक हो सकती है बारिश। उत्तर प्रदेश में 4 दिन पहले दस्तक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। घबराएं नहीं, सर्दी जुकाम की तरह है कोविड का नया वेरिएंट। प्रदेश में मिले रोगी खुद हो रहे ठीक। विशेषज्ञ बोले जानलेवा नहीं है बारिश। एहतियातन जांच उपचार सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। खबरें आज की नौकरियों से संबंधित। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 493 पद हैं। आईएएफ रोजगार के 153 पद हैं। ईसीएलआई में करें आवेदन 125 पद हैं और एनएलसी में नौकरी के अवसर 171 पद हैं। जो इन पदों से योग्यता रखता है वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन कर सकते हैं। सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी के 25 असिस्टेंट पदों पर भर्ती। आवेदन शुल्क 940 रुपये। दिव्यांगों के लिए 472 रुपये। अंतिम तिथि से पहले आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंग्लैंड में कैप्टन शुभमन का टेस्ट यानी इंडिया ने की टेस्ट क्रिकेट टीम की घोषणा। विराट और रोहित की अनुपस्थिति में बल्लेबाजी की बड़ी चुनौती। भारत के 5वें सबसे युवा कप्तान बने शुभमन गिल। 18 सदस्यीय टीम में 7 बल्लेबाजों को रखा गया। करुण नायर की 8 साल बाद टीम में होगी वापसी। 37वें भारतीय टेस्ट कप्तान बने हैं शुभमन गिल। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। टेस्ट क्रिकेट में शुभ युग। शुभमन गिल टीम इंडिया के नए कप्तान होंगे। रोहित विराट युग के बाद मिली बड़े जिम्मेदारी। 32 टेस्ट में 5 शतक, 1893 रन, 35.5 की औसत से बनाए हैं। इंग्लैंड दौरे में पंत उप कप्तान व 8 साल बाद नायर की वापसी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आज के लिए खबरों में इतना ही। यहाँ पे आप दे सकते हैं और टेस्ट टीम की घोषणा की गई है। वह टेस्ट टीम में ये खिलाड़ियों को रखा गया है। आज के लिए खबरों में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।